गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो कल शाम वाला है, क्योंकि कल गुरुवार था तो सुबह वाला मैंने ब्लॉग अपलोड कर दिया था। ये शाम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अभी मैं शाम वाली आरती करने जा रही हूँ। तो मैंने जो सुबह में साड़ी पहन ली थी तो फिर मैंने चेंज नहीं की है। तो अभी मैं साड़ी मैंने सोचा है कि अब सीधा रात को जब सोऊंगी तब कपड़े चेंज कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे अभी आरती करूँगी, फिर उसके बाद बाहर जाके केले के पेड़ की पूजा करूँगी। तो आरती मेरी हो गई है और अब मैं बनाने जा रही हूँ भोग। तो भोग में मैं आज बना रही हूँ रबड़ी और पूड़ी, और घर वालों के सबके लिए मठे के आलू बनाऊंगी, जिसको दही आलू भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे ना मैंने दूध को बहुत देर पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं थोड़ी सी रबड़ी बना रही हूँ। तो रबड़ी पूड़ी का मैंने सोचा आज भोग लगाऊंगी, क्योंकि मैं हर गुरुवार को थोड़ा सा बदल बदल के लगाती हूँ। तो ऐसे करके, क्योंकि अच्छा रहता है, थोड़ा भगवान जी को भी अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं। और हाँ, कमेंट आया था कि आप ना पहले केले के पेड़ की पूजा किया करें, फिर उसके बाद घर पे किया करें। तो आगे से मैं ऐसे ही करूँगी, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं था, तो फिर मुझे इसका कोई नॉलेज नहीं था। और दूसरी बात रही कि उन्होंने दूसरा मतलब उसी में ही बोला था कि आप जब कथा पढ़ती हैं तो आप मन मन में पढ़ा करें। लेकिन कथे में जो कथा उसके अंदर है उसमें तो ये लिखा है कि मतलब वो सुनाते थे सबको, और सुनाने से उसका फल और ज़्यादा मिलता है। अगर हम किसी को अपनी मतलब जो कथा पढ़ रहे हैं तो उसको अगर हम सुनाते हैं तो उसका फल जो होता है वो दोगुना हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही सुना है, तो इस वजह से कथा थोड़ी तेज तेज पढ़ती हूँ, क्योंकि बाकी सब लोगों को भी थोड़ी सुनने को मिले और सामने वाले को भी थोड़ा सा उसके बारे में पता हो कि, तो इस वजह से मैं तेज तेज पढ़ती हूँ। और आप का मानना है कि आप मौन रहकर पढ़ना चाहिए। तो हर किसी का मतलब थोड़ा सा अलग होता है, कहीं पे कुछ किसी भी तरीके से चीज़ें होती हैं, कहीं किसी भी तरह से चीज़ें होती हैं। और हाँ, थोड़े बहुत आप लोगों के जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आंसर इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। तो घर जाने के लिए पैकिंग करना, मार्केट जाना और ये सब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि भाई की शादी है। तो मैं मम्मी पापा जो हमारे भाई की शादी हो रही है वो गाँव में होगी, तो गाँव की वजह से मार्केट वगैरह है, तो हम लोग यहीं से करके जा रहे हैं। और भाई और भाभी वगैरह हैं तो वो दिल्ली से आएंगे, तो वो सारा कुछ, क्योंकि गांव में कोई चीज़ लेनी ना पड़े, तो इसलिए थोड़ा सा काम की वजह से आप लोगों के आंसर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी। तो मैंने ना अभी घर पहुंच जाऊंगी, तो घर पहुंचने के बाद है ना फिर मैं आपको जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं सबके आंसर करूंगी। तो माधु बाशु और सारे भगवान जी को भोग लगा दिया है, और उसके बाद फिर मैंने अभी भोग उठाया नहीं है, तो मैंने सोचा तब तक है ना मैं टिक्की आलू बना लेती हूँ। तो यहाँ पर है ना सबसे पहले मैंने ऑयल डाला, उसके बाद फिर मैंने राई डाली, फिर मेथी दाना डाल दिया है, और उसके बाद मसाले डाले, जो कि बेसिक मसाले होते हैं वही डाले हैं। उसके बाद आलू डाल दिया है, और अभी मैं इसमें पानी डालूंगी, फिर मठा डाल दूंगी। तो जैसे क्या होता है कि जिस दिन मेरा व्रत रहता है तो उस दिन मैं कोई भी प्याज वाला खाना नहीं बनाती हूँ, मैं पूरे दिन टच नहीं करती हूँ। और ये बात सबको पता है, चाहे मैं रहूँ चाहे भाभी रहें कोई भी रहें, तो उस दिन प्याज वाला खाना नहीं बनता है। और यहाँ अगर नवरात्रि वगैरह भी चल रही है तब तो 9 दिन नहीं बनता है। और उसके बाद फिर मैंने सब कुछ डाल के, और वो क्या डाला था मैं भूल गई, कसूरी मेथी डाल दी थी, नमक डाल दिया, हरा धनिया, तो वहाँ पे सब्जी बन के रेडी हो गई है। अभी मैं बाकी सारे लोगों के लिए पूड़ियाँ सेक लूँगी। इससे पहले मैंने खा लिया था, उसके बाद ये सेकनी शुरू करी थी, और अभी मैं सेकती जा रही हूँ, भाभी खिलाती जा रही हूँ। तो मैं ब्लॉग में उनको नहीं लेती हूँ। और क्या है ना होता है ना कि जब किसी दिन दिखाऊंगी सबको। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आप दिखाते नहीं हो, तो आपको इतना तो दिख ही गया होगा, शिवा भैया आपको कभी कभार दिख ही जाते हैं और ज़्यादातर दिखते हैं। कृष्णा कभी कभी दिखता ही है, और निष्ठू दिखती है, निष्ठू पापा भी आपने देखे ही हैं। और 3 लोग बचे हैं जो कि मैं कभी और कभी ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अब क्या होना मेरा गला खराब हो रहा है। तो अभी ये हो गई सुबह, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं यहाँ पे अपना जो बेडशीट था उसको मैं चेंज करी हूँ, कि मैं जाने से पहले ना एक ऐसी बेडशीट बिछा कर जाती हूँ हमेशा, कि जो थोड़े टाइम तक चल जाए। तो ये वाली बेडशीट 3 साल से मैं जब भी जा रही हूँ तो मैं इसको ही बिछा के जाती हूँ, क्योंकि ये इतना ज़्यादा टाइम तक चलती है, और किसी को भी इससे परेशानी नहीं होती। इस वजह से चाहे जितना भी इस पर कूद लो बेड पे, लेकिन ये बिल्कुल हिलने वाली नहीं है, जैसी बिछाओगे ना वैसी बिछी रहती है। तो मैं इसको ही हमेशा बिछा कर जाती हूँ। और
आज मैंने मतलब जो इसकी पहले जो बिछा रखी थी उसको सबको धुलने जा रही हूँ। बाकी बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, मैंने सोचा है कि जो भी मैं आज धो के सब पैक करके जाऊँगी, क्योंकि है ना ये बहुत बुरी चीज़ है, जाने से पहले भी सफाई करो, वापस आकर भी सफाई करो, लेकिन अगर करके नहीं जाओ तो वो भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो जितनी सारी चीज़ें आपको जो टेडी वगैरह दिख रहे हैं ये भी सब पैक करके जाती हूँ। मतलब क्या होता है कि आप कितना काम कर रहे हो और चीज़ें आपने अपने तरीके से सजा रखी हैं तो सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो और इतना ज़्यादा काम ना बढ़े, तो उसकी वजह से और ये सारी टेडी वगैरह आने के बाद है ना मुझे धुलने ना पड़े, तो ये सब मैं पैक करके जाती हूँ। बाकी थोड़ा बहुत जैसे टेडी तो ज़रूरी करके जाती हूँ, बेडशीट चेंज करके जाती हूँ, जिससे ना थोड़ा थोड़ा ही करना पड़े, ज़्यादा नहीं करना पड़े। और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो इतने सारे मेरे कपड़े पैक करने के लिए रखे हैं, और परसों से आपको मेरे गांव का ही ब्लॉग मिलेगा। तो अभी मैं पैकिंग करने के थोड़ी देर के बाद करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैंने नहा लिया है और अभी मैं आ गई थी आरती करने के लिए, और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले। और ऐसे क्या है ना, आज थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है, इधर उधर हो रहा है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा जल्दी जाग जाती हूँ तो मैंने सोचा है कि अभी कपड़े धुलने के टाइम है ना, ज़्यादा जल्दी जाग जाओ ना तो पापा की नींद खुल जाती है। नल चलता है, बाथरूम बिल्कुल जस्ट उनके रूम के पास ही है, तो मैंने सोचा थोड़ा लेट उठती हूँ तो लेट, ज़्यादा लेट नहीं, वैसे वही टाइम था, लेकिन चाय पहले बना ली थी तो इस वजह से आप उसको लेट कह सकते हैं, क्योंकि मैं बिना नहाए चाय इमरजेंसी में ही बनाती हूँ, वैसे तो नहीं बनाती हूँ। तो उसके बाद है ना फिर मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद मैंने बिल्कुल बाल वाल कुछ नहीं सुखाए, मेरा दिमाग वही चलता रहता, माधु आशु भूखा है, माधु आशु भूखा है। तो मैंने फटाफट से राइस रख दिए हैं, क्योंकि कल जो मट्ठी के आलू बनाए थे वो अभी बच गए हैं, तो हम लोग मट्ठी के आलू, राइस और रोटी हो जाएगी, और माधु आशु को कुछ मतलब राइस दूंगी, तो कैसे दूंगी वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने शिवा भैया को बोल दिया था, मैंने कहा एक विशल आए तुम गैस बंद कर देना, और फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। बहुत तेज़ हवा चल रही है, आंधी जैसी, तो अभी मैं यहाँ पे कपड़े डालूंगी। तो गुंजन रावत जी ने कमेंट किया था कि आपके ऊपर साड़ी बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू। तो मुझे मुझे भी मेरे ऊपर साड़ी मुझे बहुत पसंद है। मतलब मुझे सब अगर काम इस तरह मेरे से ना मतलब पहन के काम नहीं होता है, लेकिन मेरा अगर कुछ पूछा जाए तो सबसे फेवरेट जो क्लोथ में आता है वो साड़ी ही है। मुझे सबसे ज़्यादा साड़ी पहनना पसंद है, क्योंकि उसमें आप बहुत डिसेंट लुक आता है, आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, चाहे भी कोई भी लेडीज़ हो। थोड़ा सा अगर आपने ठीक ठाक तरीके से साड़ी पहनी है ना तो वो मतलब अच्छी लगती है, फिर चाहे कैसी भी साड़ी हो सकती है, मुझे साड़ी बहुत पसंद है। तो और आपको भी पसंद आए उसके लिए थैंक यू। तो अभी आप देख सकते हैं कपड़े सारे मैंने डाल दिए हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी तुलसी के पत्ते भी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि तुलसी के पत्ते है ना ख़त्म हो गए थे। तो मैंने सोचा मैं क्या करती हूँ, जैसे एकादशी से पहले तोड़ लेती हूँ या शनिवार को तोड़ती हूँ, तो ऐसे करके तो थोड़े बहुत 1-2 दिन चल जाता है, तो ऐसे नहीं होता है। बाकी तो मैं हमेशा फ्रेश ही लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं सब सारे काम ख़त्म करके आ गई हूँ नीचे। फिर मैंने राइस लिए हैं, और राइस में मैं डाल ली हूँ दही, जो कि मैंने घर पे ही जमाया था कल रात को। तो यहाँ पे मैं दही ले लूँगी, दही राइस मेरा इतना फेवरेट है। और ठंडा अच्छा लगता है, और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती फिर तो मुझे रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। फिर मैंने यहाँ पे ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है, और आप चाहे अगर अनियन खाते हैं तो आप अनियन भी डाल सकते हैं। अगर आप कच्चा अनियन नहीं खाते हैं तो आप उसका अनियन वाला तड़का लगा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे अभी माधु आशु को हम चलेंगे, बहुत प्रेम भाव से भोग लगाएंगे। और मेरा आज बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, पैकिंग करनी है, प्रेस करनी है, और धीरे धीरे करके। और अभी मुझे पार्लर जाना है, क्योंकि मुझे थ्रेडिंग करानी है, और क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था और कल गुरुवार था इसलिए गई नहीं थी। अब मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग कराने। और थोड़ा सा जो भी मतलब आंसर नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए फिर से सॉरी बोल रही हूँ। और क्योंकि है ना कोई भी इंसान है ना सामने से होप लगाता है कि अब आंसर आएगा, तो अब 2 दिन और इंतज़ार कर लेना। मैं परसों नरसों से आंसर करने लगूंगी। तो अभी चलेंगे पार्लर। और यहाँ देखो डॉगी आराम से सो रहे हैं, इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि मतलब बिल्कुल बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करी हूँ, फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।